अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के आफ्टरनून न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज के अहम तफसीलात पर। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है। बीजेपी ने टीआरएस के खिलाफ अपनी डिजिटल मुहिम में तेजी पैदा करते हुए पार्टी ऑफिस में टीआरएस हुकूमत के आखिरी अयाम की गिनती करने वाली घड़ी को दोबारा मुतहरिक कर दिया है। बीजेपी ने 25 जून को बड़े पैमाने पर प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए पार्टी हेडक्वार्टर पर एक डिजिटल घड़ी नस्ब की थी, जिसमें टीआरएस हुकूमत के बाकी अयाम की उल्टी गिनती दर्ज की जा रही थी। इस घड़ी में चीफ मिनिस्टर केसीआर का नाम शामिल किया गया था, जिस पर तनाज़ा पैदा हुआ और दूसरे ही दिन इस घड़ी को बंद कर दिया गया था। बीजेपी ने सालो दौरा सेलू दौरा के नारे के तहत हुकूमत के खिलाफ सोशल मीडिया में शुरू की, जिसका मतलब ये है कि अवाम हुकूमत से आजिज आ चुकी है। इस मुहिम के मुतनाज़े होने के बाद डिजिटल क्लॉक को रोक दिया गया था, लेकिन पार्टी कारकुनों के लिए 3 रोजा तरबियती कैंप के दौरान ये इलेक्ट्रॉनिक घड़ी दोबारा शुरू कर दी गई, जिसमें केसीआर हुकूमत के आखिरी अयाम के साथ साथ आखिरी घंटों, मिनटों और सेकंड्स की निशानदही की जा रही। इफ्तिखार शरीफ ने दहली शराब केस में उनके नाम को इस्तेमाल करने और शराब केस में मुलविस अफराद की फहरिस्त में मीडिया की जानिब से उन्हें शामिल करने के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार किया। मुल्क के पहले दोहरी शहरियत का एजाज रखने वाले इफ्तिखार शरीफ ने मीडिया के खिलाफ RGI पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फौजदारी हद तक इज्जत के साथ बेबुनियाद खबर फैलाने वाले तेलुगु न्यूज चैनल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने पुलिस में शिकायत की कि उनके किरदार को मुतासर करने और बदनाम करने की कोशिश हो रही और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि 2006 में वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के हाथों दोहरी शहरियत लेने वाले वो पहले हिंदुस्तानी हैं जिन्हें दुबई नजाद NRI के तौर पर न्यूज चैनल में पेश किया गया और दहली शराब केस में उनके मुलविस होने की बेबुनियाद खबरें फैलाई गई। उनमें कोई सच्चाई नहीं। ऐसा लगता है कि एक साजिश के तहत उन्हें बदनाम किया जा रहा और किरदार को मस्ख करने की कोशिश की गई। वो समाजी, सियासी, मिली, मजहबी, मुल्क वो बैरून मुल्क एक जिम्मेदार और इज्जतदार शहरी की शनाख्त रखते हैं और इन हलकों में उनके किरदार को मुतासर करके ज़हनी अजियत पहुंचाई गई। उन्होंने बेबुनियाद खबरों को शाये करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि गुजरात में ओखा के करीब बेट द्वारका से फर्जी मज़ारों को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि बेट द्वारका भगवान कृष्ण का मुकाम है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी की मुखालिफत के बावजूद बीजेपी हुकूमत सफाई जारी रखेगी। गुजरात के खंभाट असम्बली हल्के में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि हमारे भूपेंद्र भाई वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल और हर्ष भाई वज़ीर दाखिला हर्ष सिंघवी ने बेट द्वारका में फर्जी मकबरों को मुनहदम कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि मजार हो या खबर गैर कानूनी है तो उन्हें तोड़ दिया जाएगा। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आसाम मेघालय सरहद पर अलल सुबह गैर कानूनी लकड़ी ले जाने वाले ट्रक को रोकने के बाद शुरू होने वाले तशद्दुद में एक फॉरेस्ट गार्ड समेत 6 अफराद की मौत के मामले पर कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को हदफ तनकीद बनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस NEDA और इसके कई इत्तेहादियों ने शुमाल मशरक़ी खित्ते को मायूस किया है। उन्होंने कहा कि आसाम मेघालय सरहद पर पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े पर बहुत दुख हुआ। 6 कीमती जानें ज़ाय हो गई। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का NEDA नेडा नॉर्थ ईस्ट को नाकाम कर चुका है। नेज अब वक्त आ गया है कि मरकजी वज़ीर दाखिला दोनों रियासतों के दरमियान सरहदी तनाज़े को हल कर लें, इससे पहले कि हालात मजीद खराब हो जाएं।
इंडियन नेशनल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है और आज उसका 77वां दिन है। पैदल यात्रा महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में दाखिल हो गई। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर पहुंचने पर तमाम राहुल गांधी समेत तमाम भारत यात्रियों का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। ये यात्रा अगले 11 दिनों में रियासत के 7 अजला से गुजरेगी। भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में दाखिल होते वक्त राहुल गांधी का तिलक लगाकर रिवायती इस्तकबाल किया गया और महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर कमलनाथ को तिरंगा सौंपा। इस मौके पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कई मसाइल पर बात की। उन्होंने कहा, मुझे आज बहुत खुशी हो रही, मध्य प्रदेश में हमने पहला कदम रखा। आपसे बहुत बातचीत होगी और मसाइल पर बात होगी। हर रियासत का मसला थोड़ा अलग होता है। जैसा यहाँ केले के खेत है और वहाँ कपास के खेत हैं, सो हर रियासत हर जिले का मसला अलग होता है। भारत बायोटेक कंपनी की माउन फाउंडर और ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सुचित्रा एल्ला ने राजभवन में गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन से मुलाकात की। गवर्नर ने सुचित्रा एल्ला से इजहार तशक्कुर किया, जिन्होंने सिंधिया रानी और उनके 3 बच्चों की मदद के लिए अपनी खिदमत पेश की। वाज़ेह है कि सिंधिया रानी ने गवर्नर के दौरे चरियाल के मौके पर काफिले को रोक दिया था। गवर्नर ने सिंधिया रानी के मकान का दौरा करते हुए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया था। गवर्नर के ट्वीट के जवाब में सुचित्रा एल्ला ने परेशान हाल खातून और उनके बच्चों की मदद का पेशकश किया था। राजभवन के अहदेदारों ने सिंधिया रानी और उनके बच्चों की तफसीलात से सुचित्रा एल्ला को वाकिफ कराया ताकि उनकी मदद की जा सके। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वो गोल्ड मेडल फरोख्त कर दिया जो उन्हें हिंदुस्तान से मिला था। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि एक प्रोग्राम में उन्हें ये बात बताई गई। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन तोशाखाना केस में नाअहल करार दे चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरबराह ने तहरीरी जवाब में माना कि उन्होंने अपने दौरे वज़ारत उज़्मा में उन्हें मिले कम अज कम 4 तोहफे फरोख्त कर डाले। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि PTI अरकान हलकों के लिए फंड्स मांगा करते थे, लेकिन साबिक़ वज़ीर आज़म उनसे मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नारे लगाने को कहते हैं। नए फौजी सरबराह की तकर्रुर के ताल्लुक से ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ारत दिफा को इस सिलसिले में वज़ीर आज़म का मकतूब मिल गया और तकर्रुरी का अमल 1 या 2 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने अपने मुल्क के मीडिया पर तनकीद की कि वो पहले से कशीदा माहौल को मजीद खराब कर रहे, वो खबरों की अच्छी तरह जांच परख नहीं कर रहे। मक्के मुकरमा के कायम मुकाम मेयर सालेह अल तुर्की ने रेस्टोरेंट में पकाए गए गोश्त को फी प्लेट के बजाय वजन करके फरोख्त करने की हिदायत जारी की है। अक्काज रिपोर्ट के मुताबिक मक्के मुकरमा के रेस्टोरेंट और केटरिंग में गोश्त फरोख्त करने का वो तरीक़ाकार जो एक अरसे से जारी था तब्दील कर दिया गया। अब तक पका हुआ गोश्त फी प्लेट फरोख्त किया जा रहा था, आइंदा वजन करके फरोख्त किया जाएगा। मेयर सालेह अल तुर्की ने बताया कि ये तब्दीली सार्फिन की जानिब से रेस्टोरेंट और केटरिंग मालिकान के खिलाफ इन शिकायत पर की है, जिनमें कहा गया था कि रेस्टोरेंट और केटरिंग सर्विस में गोश्त की प्लेट में मकदार कम कर दी गई है। मुख्तलिफ होटलों में गोश्त की मकदार यकसा नहीं होती। सेक्रेटरी म्यूनिसिपालिटी इंजीनियर अब्दुल्ला अल जैदी ने बताया कि दुनिया के बेशतर मुल्कों में पका हुआ गोश्त तोल कर ही फरोख्त होता है। मक्का म्यूनिसिपालिटी ने रेस्टोरेंट और केटरिंग करने वाली कंपनियों के मालिकान वो मुंतज़मीन से कहा है कि वो ग्राहकों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। इसी के साथ केबीएन न्यूज़ के आफ्टरनून न्यूज़ इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।
नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।